Hello students, under the chapter respiration in organism, today we will study about the respiratory system in humans. The respiratory system in human consists of different organs, and these organs are nostril, nasal cavity, windpipe or trachea. Another name of windpipe is trachea. Then windpipe divide into two parts that are called bronchi, and एक singular is called bronchus. After that there are pair of lungs and diaphragm. These organs जो हैं मिलके बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले क्या होता है, जो एयर है एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल. देन इन नेजल कैविटी के अंदर जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन जो है मूव करेगी विंड पाइप के अंदर. तो विंड पाइप का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, दिस वन इट इज कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स. तो यहाँ से होती हुई ये मूव करेगी ब्रोंकस की तरफ. ये जो ब्रोंकस हैं ये फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके आगे जो है एयर सैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई. जो एल्वोलाई हैं इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर. ये ब्रोंक्यूल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर और आगे जाके एल्वोलाई हैं जो एयर सैक्स हैं जिसमें एयर फील्ड रहती है. और जो वॉल्स होती हैं एल्वोलाई की, इसके साथ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं थ्रू हीमोग्लोबिन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करवाती हैं थ्रू कैपिलरीज. जो लंग्स हैं ये लाई करते हैं थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी के अंदर. और ये चेस्ट कैविटी जो है सराउंडेड बाय रिब केस. तो आपको पता है रिब केस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को एंड हार्ट को. जो हार्ट है हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है. जो आप कह सकते हो कि राइट जो लंग है वो लेफ्ट से बड़ा होता है. जो लंग्स होते हैं उसके 3 लोब्स होते हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है. उसके बाद ये जो है हमारा डायाफ्राम, ये क्या है, एक मसल्स का शीट है जो कि जिसको हम चेस्ट कैविटी का फ्लोर भी बोलते हैं. और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम और रिब केस दोनों के अंदर मूवमेंट होती है. अब जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो किस तरह से चलता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम तो इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन में हमने नोटिस किया कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी, चेस्ट जो है ऊपर नीचे होती है. तो ये ऊपर नीचे क्यों होती है, क्योंकि जब ये एक्सपेंड और कंप्रेस होती है तो इससे जो एयर है वो अंदर को सक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर को निकलती है. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, तो 2 प्रोसेसेस होते हैं. तो 2 चीजें होती हैं. पहली जो है द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड. जो रिब्स होती हैं वो ऊपर और बाहर की तरफ जाती हैं. क्यों, क्योंकि जो मसल्स होती हैं रिब्स की, जो रिब्स के अंदर जो मसल होती हैं वो क्या करती हैं, कंट्रैक्ट करती हैं. और जो रिब केस है वो मूव करता है. तो जो मूव करता है किस तरफ करेगा, अप एंड आउटवर्ड. तो दूसरा क्या होगा, जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आएगा. कब, जब हमने इनहेलेशन करना है. तो इनहेलेशन के बाद हम क्या करेंगे, एक्सहेलेशन भी करेंगे. तो एक्सहेलेशन में क्या है, ये रिवर्स होगा इनहेलेशन का. अब जो है रिब्स जो है मूव करेंगी डाउन और इनवर्ड. क्यों, क्योंकि जो रिब्स के बीच की मसल हैं वो क्या होंगी, अब रिलैक्स होंगी. और रिलैक्स होने से जो है रिब्स के जो है मूव करेगा और किस तरफ, डाउन और इनवर्ड. और जो डायाफ्राम है
वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से इस डायग्राम में बताया हुआ है। जी देखिए, ब्रीदिंग इन के टाइम जो ऑक्सीजन इन आ रही है, तो ये जो डायफ्राम है ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो कैविटी है ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या है, ऊपर की तरफ जाता है, और एयर जो है रिलीज होती है बॉडी से, और जो कैविटी है वो अंदर की तरफ जाती है। तो अगर आपको अपनी ब्रीदिंग मूवमेंट को फील करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे और दूसरा जो है एब्डोमेन पे रखें, तो आप अपने चेस्ट को अंदर और बाहर जाता हुआ फील कर सकते हैं। तो वी हैव एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग मैकेनिज्म मोर क्लियरली। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बेल जार लेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे, और उसके दो साइड पे भी पाइप लगाएंगे, जो कि शो करवाएगा एक तो ट्रैकिया और दूसरा ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और दोनों ब्रोंकाई के साथ ये लंग्स शो करवाएंगे 2 बैलून्स। और नीचे हम एक रबड़ का बैग लगा देंगे, जहाँ रबड़ का बैलून जो है लगा देंगे, शीट को लगा देंगे। और जैसे ही हम इसको नीचे को खींचेंगे तो ये डायफ्राम की तरह काम करेगा। नीचे को खींचेंगे तो एयर जो है बैलून्स के अंदर भर जाएगी, मीन्स डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो लंग्स के अंदर एयर फिल होगी, और जो है बैलून जो है इनफ्लेटन हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या है, ऊपर चला जाएगा, और एयर जो है बाहर चली जाएगी, और जो बैलून है वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेटेड हो जाएंगे। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम नीचे को जाता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम ऊपर को जाता है। तो व्हाई शुड वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हमें नोज से ही क्यों ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि नोज के अंदर आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मटेरियल है डस्ट पार्टिकल वगैरह उनको अंदर नहीं जाने देते लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर क्लीन एयर को रीच करवाने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ अगर बाय चांस कभी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल जो है अंदर चला भी जाता है, तो जो नेजल कैविटी होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसकी वजह से इरिटेशन जो है फील होगी, और हम स्नीज करेंगे और वो डस्ट पार्टिकल जो है बाहर आ जाएगा। नाउ ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। तो जो ब्रीदिंग रेट है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो ये 12 to 24 टाइम हम ब्रीथ करेंगे नॉर्मली, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 टाइम तक जो है, इससे बढ़ ऊपर भी जा सकता है, मैक्सिमम 25 तक। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 20 to 30 टाइम पर मिनट होता है। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो सेल है उसके अंदर ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में वाटर और एनर्जी निकलेगी। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर वापस आ जाएगी और लंग्स के थ्रू, तो हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेशन का। तो इस तरह से हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं टू नोटिस द चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ये आप नोटिस कर सकते हो एक्टिविटी को पढ़ के विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। देन यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख सकते हो। देन यहाँ पे है टू शो दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन वाटर वेपर। तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो मिस्टी सा, अगर हम एक मिरर के आगे करेंगे एक्सहेल तो मिस्टी सा हो जाएगा। इससे ये शो होता है कि एयर हमारे जो है
वाटर वेपर जो है एक्सेल्ड एयर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है कि वाई डू वी यॉन, हम उबासी क्यों लेते हैं? जब हमारा ब्रेन जो है अच्छी तरह से, पूरी तरह से ऑक्सीजन रिसीव नहीं करता तो हम यान करते हैं। तो here are some table differences are given here. First is breathing and the cellular respiration. ये हमने पहले ही भी पढ़ लिया है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। डिफरेंस बिटवीन कंबस्टन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कंबस्टन क्या होता है? जलना, किसी चीज़ को जलाना। और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? फूड का जलना, मतलब फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एंड कंबस्टन में भी क्या होता है? ऑक्सीजन की हेल्प के साथ जो है आग जलती है, तो उसका डिफरेंस है। देन है डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमने पहले भी अच्छे से कर लिया हुआ है, इसमें कुछ समझने वाली खास बात नहीं है। तो ये जो है ब्रीदिंग मैंने पहले भी समझाया है, और रेस्पिरेशन हमने किया हुआ है। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो हम बाद में देख लेंगे। थैंक यू।